चेयरमैन सेनेट किस पार्टी का होगा? मुलाकातें, दावे, बातें और तज्जिए जारी। पीपल्स पार्टी के डॉक्टर कयूम सुमरो का 57 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। कहा पीटीआई के 13, एमक्यूएम के 5, जेयूआईफे के 4, फंक्शनल लीग और एएनपी का 1, बलूचिस्तान के 8, आजाद और फाटा के 6 सेनेटर्स पीपल्स पार्टी के साथ हैं। पीटीआई के 13 वोट की जिम्मेदारी वजीर आला बलूचिस्तान ने ली है। जेयूआईफे और फाटा अरकान 1-2 दिन में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर देंगे। नून लीग की सेनेट में एमक्यूएम पाकिस्तान की हिमायत हासिल करने की कोशिशें। गवर्नर सिंध की वफ्द के हमरा पीआईबी में डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात। गवर्नर सिंध की कराची में तमाम मंसूबे जल्द मुकम्मल होने की यकीन दहानी। फारूक सत्तार ने कराची में तमाम मसाइल का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। बहादुराबाद ग्रुप को खबरदार करते हुए कहा, अगर पीपल्स पार्टी को वोट दिए गए तो ये कराची के आवाम के साथ नाइंसाफी होगी। गवर्नर सिंध की क़यादत में नून लीग का वफ्द बहादुराबाद पहुंच गया। बतौर चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने हुकूमत के खिलाफ 73 रूलिंग्स दी। सेनेट की तारीख में पहली बार वफाकी वज़रा के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगाई। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ की रुकनियत भी मुअत्तल की। 18वीं तरमीम पर अमल दरामद यकीनी बनाया। आसिफ जरदारी का चेयरमैन सेनेट से मुतालिक बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है। रजा रब्बानी के करीबी ज़राए का दावा। कहा पार्टी क़यादत के बयान पर चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी दिल गिरफ्तार हैं। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ईस्ट की अदालत में इमरान खान के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत। अदालती नोटिस के बावजूद इमरान खान नहीं आए, ना ही कोई वकील पेश हुआ। नोटिस भिजवाने की कुरियर रिसीट, कंप्यूटराइज्ड डिलीवरी रिपोर्ट भी पेश। एडवोकेट आमिर अब्दुल्ला अब्बासी कहते हैं यह हत्या की इज्जत का आम केस नहीं बल्कि इज्जत के कत्लेआम का केस है। इमरान खान को झूठे इल्जामात आयद करने पर आवाम के सामने गैर मशरूत मुआफी मांगने का हुक्म देने की इस्तदा। इमरान खान ने ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान पर ब्लैकमेलर, फिरौन और मीडिया का गॉडफादर होने के इल्जामात आयद किए थे। इलेक्शन कमीशन ने 9 मुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई के चौधरी सरवर और नून लीग के हारून अख्तर, सादिया अब्बासी और नुज़रत सादिक की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए। नोटिफिकेशन इंतखाबी अखराजात की तफसील जमा कराने पर जारी किए गए। बहावलपुर में नून लीग के जलसे के लिए स्टेज तैयार। पुरजोश कारकुनों को रहनुमाओं का इंतजार। जलसे से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। लोग कहते हैं बाबा रहमते ऐसे ही लगा रहता है। बाबे का तस्वुर अशफाक अहमद से लिया, किसी की परवाह नहीं, जो मर्जी कहता रहे। बाबा वो है जो लोगों के लिए सहूलतें पैदा करता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के निजी मेडिकल कॉलेजेस की फीसों में इजाफे से मुतालिक आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा फीसें इतनी ना बढ़ाई जाएं कि लोगों की जेबें कट जाएं। निजी मेडिकल कॉलेजेस के अकाउंट्स का ऑडिट चार्टर्ड फर्म से करवाने का हुक्म। इनके सारा खर्चा जो है वो हम बेयर करेंगे। डॉक्टर इनका कोई खर्चा नहीं यहाँ पे। आप लोग करें, हम लोग लुक आफ्टर करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बेटी के इलाज के लिए परेशान खातून की मदद का ऐलान। सर्विसेज अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। सहूलतों का जायजा लिया। मरीजों और उनके लवाहिकीन से गुफ्तगू की। तिब्बी अमले से सहूलतों से मुतालिक इस्तफसार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फूलनगर में रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा। तलबा का फीसों में इजाफे पर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान से अपील करता हूं कि वो इस सूरत हाल का नोटिस लेते हुए इस मुकदमा में जमानत मातदी सजा को तलब करते हुए कानूनी तकाज़ों के मुताबिक साइल को इंसाफ फराहम करने के लिए इस हुक्म को मनसूख फरमाए। सुप्रीम कोर्ट मशाल कत्ल केस में दोबारा अज खुद नोटिस ले 26 मुल्ज़िमान की रिहाई का फैसला मुअत्तल किया जाए। मशाल खान के वालिद का मुतालिबा। कहा मुल्ज़िमान की रिहाई पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के मुल्जिमान को रियायत देना कानूनी नहीं, मांगने पर हुकूमत ने वकील दिया, लेकिन उसे फीस अभी तक अदा नहीं की गई। सूबाई हुकूमत केस में फाल किरदार अदा करे। ज़ैनब कत्ल केस में मुजरिम इमरान के सहूलतकारों को गिरफ्तार किया जाए। ज़ैनब के वालिद की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रूबरू पेश। मुजरिम इमरान के सहूलतकारों से मुतालिक तफ्तीश नहीं की गई। इमरान के अहले खाना हिरासा कर रहे हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। खुर्रम शेर जमान कैसे बोल सकते हैं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। सिंध असेंबली के इजलास में डिप्टी स्पीकर शहला रजा की खुर्रम शेर जमान से नोकझोंक। कहा आप सवाल कर रहे हैं या नहीं, पर्सनल अटैक का जवाब नहीं देती। खुर्रम शेर जमान बोले आप डरा रही हैं तो मैं सवाल कर लेता हूं, वरना ये वक्त भी खत्म हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर रुकन असेंबली फैसल रफीक का नाम भूल गई। बाद में बोली फैसल रफीक कम ऐवान में आते हैं, इसलिए नाम याद नहीं रहता। मकसूद कत्ल केस, मकतूल के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस का महकमा दाखिला सिंध को खत। पोस्टमार्टम कराने का मकसद कत्ल की असल वजह मालूम करना है। पुलिस का मौक़िफ़, मकसूद की लाश पोस्टमार्टम के बगैर ही लवाहिकीन को दे दी गई थी। मकतूल को साहिवाल के नवाही गांव में सुपुर्द खाक किया गया था। हैदराबाद टंडू मोहम्मद खान, दादू जामशोरों समेत सिंध के कई सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ की मुतालिबात के हक में दूसरे रोज भी हड़ताल। ओपीडीज में काम बंद, मरीजों को मुश्किलात का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलीहा लोधी ने अफगान सफीर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सलामती काउंसिल में बात करते हुए कहा कि अफगान फरीक अमन के मामले पर मुज़ाकरात करें, महज अस्करी क़ुव्वत बढ़ाकर अमन के मौक़े नहीं खोने चाहिए। कराची में पीएसएल फाइनल के मौके पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पीएसएल फाइनल के इंतजामात से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा नौजवान को पीएसएल का इवेंट एंजॉय करने दें, पार्किंग एरियाज में बड़ी स्क्रीन लगवाएंगे। वो चाहते हैं कि 15 मार्च तक सारे इंतजामात मुकम्मल हो जाएं। चाइल्ड स्टार अरिशमान की गुलकार आतिफ असलम से दिल दिया गल्ला। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में अरिशमान की आतिफ असलम से टेलीफोन पर गुफ्तगू, मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया। आतिफ असलम ने कहा अरिशमान के सुरों की मासूमियत बहुत पसंद आई, जल्द मिलने का वादा भी किया। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.